आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले 8 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। एक दिन पहले ही इन विधायकों ने चुनाव में टिकट नहीं मिलने, भ्रष्टाचार को अपने इस्तीफे की वजह बताया था। वहीं आम आदमी पार्टी विधायक ऋतुराज झा ने दावा किया कि उन्हें भी पार्टी छोड़ने का लालच दिया गया था। उन्होंने आखिरी दम तक आप में रहने की बात कही। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के रोहतास नगर में रोड शो किया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने जो भी वादे किए सब तोड़ दिए। कहा था बंगला नहीं लेंगे, लेकिन एक छोड़िए 4 बंगले तोड़कर उन्होंने शीश महल बनाया। बसंत पंचमी पर होने वाले अमृत स्नान के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को 0 एरर का निर्देश दिया। सीएम योगी ने अमृत स्नान की तैयारियों की समीक्षा की। कहा किसी भी स्तर पर चूक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में अस्पताल का दौरा किया। भगदड़ में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई थी, 60 लोग घायल हुए। प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच इस केस की सुनवाई करेगी। जनहित याचिका में भगदड़ पर स्टेटस रिपोर्ट और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई। शनिवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने महाकुंभ में स्नान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये मेरी जिंदगी का सबसे खुशनुमा पल है। मुझे एहसास हुआ कि पूरी दुनिया में भारत जैसा कोई और देश नहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इनकम टैक्स को लेकर बड़ी राहत दी। न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए 75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ ये छूट 12.75 लाख रुपए हो जाएगी। वहीं पुरानी टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बजट में बिहार के लिए भी बड़ी घोषणाएं की गई हैं। वित्त मंत्री ने बिहार में मखाना बोर्ड के गठन का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मखाना बोर्ड के गठन से बेहतर तकनीक मिलेगी। इस काम में लगे लोगों के लिए वैश्विक बाजार खुल जाएगा। बिहार के दरभंगा में करीब 8,000 हेक्टेयर में और पूरे बिहार में करीब 30,000 हेक्टेयर में मखाना की खेती होती है। मखाना बोर्ड के गठन के ऐलान से बिहार के कारोबारियों में खुशी। मखाना हब कहे जाने वाले सीमांचल के व्यापारियों ने कहा कि इससे हम सभी को बहुत फायदा होगा। आम बजट में बिहार के राजगीर, सोनपुर, भागलपुर में 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का ऐलान। इस ऐलान से राजगीर के लोगों में खुशी की लहर। उन्होंने कहा कि पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा, सैलानियों को आने में आसानी होगी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए एनकाउंटर में 8 नक्सली मारे गए। मौके से इंसास राइफल, वीएलजी लॉन्चर समेत कई हथियार बरामद। पुलिस को सूचना मिली थी कि गंगालूर इलाके के जंगल में भारी संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी है। सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। तलाशी अभियान अभी भी जारी है। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक एसयूवी पलटने से नेपाल के 5 लोगों की मौत हो गई। सभी लोग महाकुंभ से लौट रहे थे। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तार के चलते हुआ और बचाने के चक्कर में, एक बाइक को बचाने के चक्कर में दरअसल ये एसयूवी पलट गई। अयोध्या के एक गांव में 22 साल की युवती का शव मिलने से हड़कंप। परिजनों का आरोप है कि युवती के साथ गैंगरेप हुआ, फिर उसकी आंखें फोड़ दी गई। पुलिस अधिकारियों ने इस घटना पर चुप्पी साध ली है। आरोपियों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। उज्जैन में सड़क पर जन्मदिन पार्टी मनाने का विरोध करने एक परिवार को भारी पड़ा। गुंडों ने एक ही परिवार के 5 लोगों पर हमला किया। तलवार, चाकू, लाठियों से हमला किया गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। रोहतास इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट। छात्रों के बीच विवाद कबड्डी मैच से शुरू हुआ, जिसके बाद एक दूसरे पर बैट, हॉकी से हमला किया गया। कई छात्र गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के काफिले की कार को टक्कर मारकर भागे एक ट्रक ड्राइवर को ब्यावरा में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए आरोपी ट्रक चालक ने कई वाहनों को टक्कर मारी। ब्यावरा टोल टैक्स पर एक ड्राइवर ने पुलिसकर्मी को कुचलने की भी कोशिश की। अहमदाबाद में चेन स्नैचिंग करने वाले प्रद्युमन सिंह चंद्रावत को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी नीमच के पूर्व विधायक का बेटा है। पुलिस के मुताबिक गर्लफ्रेंड के महंगे शौक पूरे करने के लिए उसने चेन स्नैचिंग करना शुरू किया। छत्तीसगढ़ के धमतरी में एक खौफनाक हादसा। स्टेट बैंक के पास ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल की टक्कर। हादसे में पति पत्नी गंभीर रूप से घायल। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई। डीजीसीए ने टाटा ग्रुप की एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया पर एक बार फिर लाखों रुपए का जुर्माना लगाया। डीजीसीए ने इस बार एयर इंडिया पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। एयर इंडिया पर आरोप है कि कंपनी ने अपने एक पायलट को कुछ नियामकीय जरूरतों का अनुपालन किए बिना फ्लाइट ऑपरेट करने की अनुमति। लाहौल स्पीति में एक बार फिर बर्फबारी शुरू हो गई। बर्फबारी के चलते रास्तों पर फिसलन। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि गैर जरूरी यात्राएं ना करें। झारखंड के गढ़वा में शिक्षक के विदाई समारोह में छात्राएं रोने लगी। शिक्षक विपिन महतो 20 साल की सेवा के बाद स्कूल से रिटायर हो गए। इसके चलते छात्राएं उनसे लिपट कर रोने लगी। शिक्षक भी अपने आंसू नहीं रोक पाए।
बीसीसीआई ने बैटिंग लेजेंड सचिन तेंदुलकर को कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। इस दौरान सचिन तेंदुलकर ने कहा कि बोर्ड ने हमेशा अपने प्लेयर्स को सपोर्ट किया। साथ ही उन्होंने खिलाड़ियों को सलाह दी कि ध्यान भटकाने वाली चीजों को अपने करियर में बाधा न बनने दें। अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म स्काई फोर्स ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। 24 जनवरी को रिलीज हुई इस फिल्म ने शुक्रवार को 4 करोड़ 60 लाख रुपए कमाए। अब तक फिल्म कुल 104 करोड़ रुपए कमा चुकी है। अमेरिका के सोमालिया में इस्लामिक स्टेट के ठिकानों को निशाना बनाते हुए एयर स्ट्राइक की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद शनिवार को यूएस आर्मी ने एयर स्ट्राइक की। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर खुद इस एयर स्ट्राइक की जानकारी दी। रूस ने यूक्रेन पर फिर से हमला तेज कर दिया। रूस ने यूक्रेन के शहरों पर रूसी ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। इस हमले में कम से कम 6 लोगों के मरने की खबर, कई लोगों के घायल होने की भी जानकारी। हमले की चपेट में आई एक 5 मंजिला इमारत से लगभग 21 लोगों को बचाया गया, जो हमले के बाद आंशिक रूप से ढह गई।